अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान तजवीद के इस कोर्स में आज हमारा दर्स नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम जानेंगे मीम साकिन के कवाइद। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने नून साकिन और तनवीन के कवाइद जाने, उनके रूल्स जाने। इसी तरह मीम साकिन जब होता है, इस पे भी कुछ कवाइद, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। बहुत ही आसान, ये याद रखना है। इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके बाद इसका हम अगला सेक्शन भी इसी लेक्चर में पूरा करेंगे। वो है रॉ और लाम के कायदे। तो सबसे पहले हम मीम साकिन के कवाइद शुरू करेंगे। रूल्स क्या है मीम साकिन के? तो याद रखना चाहिए, जब भी मीम पे जज्म हो, जिसको हम कहते हैं सुकून, छोटी सी दाल, जब भी मीम पे जज्म हो या मीम पे सुकून हो, उस वक्त उसको हम मीम साकिन कहते हैं। और अगर मीम पे जज्म या सुकून होगा तो मीम के 3 कवाइद है, मीम के 3 रूल्स हैं। एक रूल इदगाम, इदगाम का मतलब होता है मिलाना। दूसरा रूल है इख्फा, इख्फा का मतलब होता है छुपाना। और तीसरा रूल है इजहार, इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। ये तीनों सिफात आपने देखे थे, नून साकिन और नून तनवीन, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश। उन पे भी ये 3 सिफात हो जाते हैं। इदगाम हो जाता है, इख्फा हो जाता है, इजहार हो जाता है। इन तीनों के अलावा नून साकिन या तनवीन पर एक और सिफ्त हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इक़लाब, जिसमें नून की आवाज को हम मीम में बदल देते हैं। इसी तरह याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मीम साकिन के भी वैसे ही 3 कायदे हैं। या तो मीम साकिन के ऊपर इदगाम होगा, यानी ये मिलाया जाएगा, या तो इख्फा होगा, मीम साकिन की आवाज को छुपाया जाएगा, या फिर इजहार होगा, मीम साकिन की आवाज को जाहिर किया जाएगा। एक एक करके इन तमाम सिफात को पढ़ेंगे, फिर मिसालों के जरिए से समझेंगे। सबसे पहले इदगाम। जैसा कि आप समझते हैं, जानते हैं, इदगाम का मतलब होता है मिक्स होना, यानी 2 हरफों को एक कर देना, मिक्स होना, मिलाना। इसको हम इदगाम कहते हैं। यानी जब आप 2 हरूफ को आपस में मिलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम इदगाम कहते हैं, मदगम होना कहते हैं। और मीम साकिन के इदगाम कब होता है, याद रखना चाहिए, अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए। जब भी आप मीम साकिन के बाद मीम देखेंगे, चाहे दूसरी मीम पे जबर जेर पे जो भी होगा, याद रखना चाहिए उस वक्त मीम साकिन को उस दूसरी मीम में मिला देते। और ये कैसे अदा किया जाता है? जब भी हम एक हरफ को दूसरे हरफ में मिलाते हैं, तो थोड़ी सी देरी करते हैं, यानी आवाज को थोड़ा सा निकालते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड के बराबर, ताकि ये पता चलता है कि ये हरफ दूसरे हरफ में मिल गया, मिक्स हो गया, मिक्सचर बन गया। मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास एक मिसाल है, इलाइकुम। इलाइकुम मीम साकिन है। उसके बाद दूसरा जो लफ्ज है वो है मुरसलूना। इलाइकुम मुरसलूना। कायदा मैंने बताया, जब भी मीम साकिन के बाद आप मीम देखेंगे, तो ये मीम साकिन इस दूसरे मीम में मिल जाता है। मिल जाने के बाद जो गुन्ना है, यानी मीम की जो आवाज नाक में चली जाती है, वो नाक में बहुत देर तक, यानी 2-3 सेकंड तक रहती है, जिसको हम इदगाम कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे, इलाइकुम मुरसलूना। इलाइकुम मुरसलूना।
यानी मीम की आवाज को मीम में मिला देते हैं। एक और मिसाल, वलकुम, मीम साकिन के बाद मा। अब दूसरी मीम देख रहे हैं, कसब तुम, कैसे पढ़ेंगे? वलकुम मा कसब तुम, वलकुम, वलकुम, यानी मीम की आवाज को मीम में मिला देंगे, इदगाम करेंगे। इसके इन्हें आपस में मिलाने के बाद आवाज को बदगम करेंगे, आवाज को थोड़ी देर के लिए नाक में रखेंगे, जिसको हम इदगाम कहते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। जब भी मीम साकिन के बाद आप मीम देखते हैं तो गुन्ना हो जाता है, यानी जिसको हम इदगाम कहते हैं। बहुत देर तक मीम साकिन को मीम के साथ मिलाया जाता है। दूसरी सिफत है इख्फा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, यानी मीम की जो नेचुरल आवाज है ये नाक में चली जाती है, मगर इख्फा जो है ये इस इदगाम के अपोजिट में है। कैसे? यानी जब भी आप मीम साकिन को पढ़ेंगे और पढ़ने के फौरन बाद यानी पढ़ेंगे ऐसे कि उसकी आवाज को आप नाक में नहीं बल्कि मुंह में ही छुपा देंगे, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इख्फा करना। कब हो जाता है? याद रखिएगा कायदा, जब भी मीम साकिन के बाद बा आ जाए, सिर्फ एक हरफ बा, जिस तरह यहां पर मीम साकिन के बाद सिर्फ मीम आ गया, एक ही हरफ आपको याद रखना है। इसी तरह मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो मीम को अदा करते वक्त दोनों होठों के खुश्की वाले हिस्से को नरमी से मिलाकर गुन्ना के साथ अदा करेंगे, यानी आवाज जो है मुंह में ही रहेगी और दोनों होठों को पूरी तरह से हम नहीं मिलाएंगे, मुलायम तरीके से मिलाएंगे ताकि आवाज जो है वो मुंह में ही रहेगी। ठीक है? और थोड़ा सा होठों को खोलेंगे, सख्ती नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? वमा हुम, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, कैसे पढ़ेंगे? वमा हूं, मीम को इन्हें नॉर्मली जब हम मीम को पढ़ते हैं तो होंठों को मिलाते हैं, मगर इख्फा करते वक्त होंठों को पूरी तरह से नहीं मिलाएंगे, थोड़ी सी स्पेस रखेंगे ताकि आवाज मुंह में ही रहे। वमा हूं बिमुमिनीना, याद रखिएगा हुम नहीं पढ़ना। हुम करने से मीम मैंने पढ़ा जाएगा, मीम पे अंदर गुन्ना होगा, जबकि हमें मीम पे गुन्ना नहीं करना। गुन्ना करना है बट लाइट गुन्ना करना है, पूरी तरह से नाक के अंदर आवाज को नहीं लेना बल्कि मुंह में ही आवाज को छुपाना है। कैसे पढ़ेंगे? वमा हूं, वमा हूं बिमुमिनीना। इसी तरह यअतसिम बिल्लाहि, यअतसिम बिल्लाहि, इसको हम कहते हैं इख्फा करना। थोड़ी देर के लिए आवाज को मुंह में ही लगाना, दोनों होंठों को पूरी तरह से इन्हें सख्ती के साथ नहीं जोड़ना बल्कि नरमी तरह से जो होंठों का जो तरी वाला हिस्सा है उसको मिलाएंगे, आवाज बीच में से चली जाएगी, मुंह में ही आवाज रहेगी। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इख्फा। चूंकि ये मीम का इख्फा है, इसको हम इख्फाई शफवी भी कहते हैं। ठीक है? तीसरी कंडीशन जो या तीसरा कायदा जो है मीम साकिन का, वो है इजहार। बहुत ही आसान है। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, ये इख्फा के अपोजिट में है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने इख्फा करके जक़ात दिया, इन्हें छुपा के जक़ात दिया, इसके अपोजिट में है किसी ने इजहार करके जक़ात दिया, इन्हें जाहिर करके। तो इख्फा के अपोजिट में है इजहार। इजहार कब होता है मीम साकिन कर? जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आए। हमारे पास 29 हरूफ है, हरूफुल हिजा में, हरूफ तहजी में, अरबी के जो हरूफुल हिजा है, उन 29 हरूफ में अगर बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ मीम साकिन के बाद आ जाए तो मीम साकिन पे इजहार होगा, जाहिर करके मीम साकिन को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अन अमता, अन अम, देखिए मीम को अदा किया, ना हमने गुन्ना किया ना हमने इख्फा किया, बल्कि फौरन जल्दी से अदा किया। अन अमता, अन अमता, अम, मीम को पढ़ा और आगे बढ़ गए, बिल्कुल हमने देरी नहीं की, ना इख्फा किया ना गुन्ना किया। इसी तरह लम यलिद, लम, मीम को अदा किया, ना हमने इख्फा किया ना हमने गुन्ना किया, इसको कहते हैं इजहार। इसी तरह फी कुम रसूलन, फी कुम, मीम को अदा किया
रसूलन, ना इख्फा किया ना गुन्ना किया, ठीक है, ना इदगाम किया। तो ऐसी कंडीशन को हम इजहार कहते हैं। मीम साकिन पर ज्यादातर इजहार ही होता है, क्योंकि देखिए या तो इदगाम तब होगा जब मीम साकिन के ऊपर के बाद मीम आएगा, और इख्फा तब होगा जब मीम साकिन के बाद बा आ जाए। ये दो हरूफ के अलावा बाकी कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आ जाए तो इजहार होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है मीम साकिन का कायदा याद रखना। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है। इन्हें नून साकिन में इजहार, इदगाम और इख्फा के अलावा इकलाब भी होता है, जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था। मगर मीम साकिन में कोई इकलाब नहीं होता। बाकी ये तीन सिफात, इजहार, इदगाम और इख्फा, ये नून साकिन पे भी होते हैं, तनवीन पे भी होते हैं। उनके कायदे अलग है, कब होता है कैसे होता है उसको देखने के लिए आप इससे पिछला लेक्चर, लेक्चर नंबर 11 आप देख लीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने शेयर किया है। मगर यहाँ पर ये जो मीम साकिन के कायदे हैं, इसमें आपको याद रखना है सिर्फ तीन कायदे हैं। इदगाम, मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, इदगाम का होता है मदगम करना, मिलाना। इख्फा, छुपाना, जब मीम साकिन के बाद बा आ जाए, आवाज मुंह में जाएगी, मुंह में रहेगी, होठों को बहुत हल्के से हम जोड़ेंगे और आवाज को मुंह में ही रखेंगे। वो तब होता है जब मीम साकिन के बाद बा, और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार होता है। तो ये तीन कायदे हमारे पास मीम साकिन के हैं। मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें देंगे, कायदे और क्लियर हो जाएंगे। आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा होता है। जैसे कैसे पढ़ेंगे, फी कुलूबिहिम मरदुन, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो यहाँ इदगाम होगा। देखिए यहाँ पर जब आप मुसहिफ देखेंगे, कुरान मजीद देखेंगे, जो हमारे पास होता है, ये जो दूसरी मीम है इस पे तशदीद बना होगा। ये आम जबान को, आम लोगों को जिनको कवायद भी पता नहीं होते, उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए ये रखा जाता है कि उनको पता चले कि यहाँ मीम को मीम के साथ मिलाते हैं, इसीलिए तशदीद रखा जाता है। मगर जो कायदा है वो ये है कि मीम साकिन के बाद मीम आ गया, चाहे तशदीद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कायदा याद रखना है, जब भी मीम साकिन के बाद मीम आ जाए। एक और मिसाल, तुम, आप देखिए तुम दोनों जगह पे नून का इख्फा होगा। उसके बाद तुम मुमिनीना, तुम मुमिनीना, मीम साकिन के बाद मीम, तो इदगाम होगा, मिलाएंगे थोड़ी देर के लिए, होंठों को पूरा बंद करके आवाज को नाक में ले जाएंगे। इसी तरह वाला कद, दाल पे कलकला, जाअकुम मूसा, मीम साकिन के बाद मीम, तो इदगाम होगा, मीम का इदगाम होगा। बाय द वे, जो जीम के ऊपर जो अलिफ है, अलिफ के साथ ये जो मद है, इस मद को हम मद मुत्तसिल कहते हैं, क्योंकि हरफ मद के बाद सबब मद हमजा की शक्ल में उसी कलमे में, मद मुत्तसिल को हम मद वाजिब भी कहते हैं। इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा है। इसके बाद एक और मिसाल, जज़ाउहुम मग़फ़िरतुन, मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम, हुम ऐसे पढ़ेंगे, होंठों को बिल्कुल बंद करेंगे, फिर मीम को मीम के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे भी है, जो आप जजा पे मद देख रहे हैं, इस मद को भी हम मद मुत्तसिल कहते हैं। मुत्तसिल का मतलब हर्फ मद के बाद सबब मद हमजा की शक्ल में उसी कलमे में, यानी जज़ाउहुम एक ही कलमा है। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, फ़इज़ा, यहाँ पर जो ये मद है अलिफ के ऊपर, ये मद मुनफसिल है। मुनफसिल का मतलब हर्फ मद के बाद जो सबब मद है वो अलग कलमे में है। फ़इज़ा एक कलमा है, अफ़ज़्तुम अलग कलमा है। अफ़ज़्तुम का जो ये हमजा है, ये इस अलिफ के लिए सबब मद बन जाता है। तो ये मद मुनफसिल, मद जायज इसको कहते हैं। देखिए अब आप, जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे ना, अब आप जो भी हमने कायदे पढ़े हैं उनको आप रिलेट कीजिए, उनको आप याद दहानी कीजिए, क्योंकि अब हम, हमारे पास सिर्फ मीम के कायदे नहीं, हमने नून के कायदे भी पढ़े, हमने मदों के बारे में जाना। जो मोटे मोटे कायदे हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसी तरह
व अंतुम मुस्लिमून। इख्फा है, नून का इख्फा, इख्फा हकीकी इसको कहते हैं। मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो ये इदगाम होगा, मीम का इदगाम। इसी तरह वलहुम्मा, मीम साकिन के बाद मीम इदगाम। यश्तहूना। एक और मिसाल, अतअमहुम। अत, तो पे कलकला, ये कुतुबी जद में हर्फ है, हुरूफ कलकला है। जब भी साकिन होते हैं इन पे कलकला होता है। कलकला का मतलब होता है आवाज को वापस लाना। अत अमहुम, मीम साकिन के बाद मीम इदगाम, मीम का इदगाम। इदगाम शफवी भी इसको कहते हैं। मिन जुइन, मिन इख्फा है नून का, इख्फा हकीकी इसको कहते हैं। व आमनहुम मिन खौफ, व आमनहुम, मीम साकिन के बाद मीम देख रहे हैं इदगाम। देखिए इदगाम की हमने यानी जो कायदा पढ़ा, मीम साकिन के बाद मीम, ये मिसालें हैं कुरान मजीद से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे अदा करते हैं। बाय द वे, मिन खौफ में नून साकिन के बाद खा आ रहा है हुरूफ हल्की में से, तो यहाँ पर इजहार हल्की है, नून की आवाज को जाहिर करेंगे। और खौफ में जो वाव साकिन के पहले जबर है तो वाव लीन है। अगर लास्ट में ठहरेंगे तो वाव पे मद लीन आएगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमने पढ़ा है। इसके बाद एक और मिसाल है, यंसुरुकुम मिन दू, यं इख्फा है, सुरुकुम, मीम साकिन के बाद मीम इदगाम है, इदगाम शफी, मीम का इदगाम। उसके बाद मिन दूनी, नून साकिन के बाद दाल, तो इख्फा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चले नीचे और मिसालें हैं, दो मिसालें। मिनकुम मन युरीदु दुनिया, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, यहाँ पर इदगाम होगा, देख रहे हैं आप। और माई, नून साकिन के बाद या, तो यहाँ पर हमारे पास इदगाम होगा। नून साकिन का इदगाम बगुन्ना, आपने सुना होगा इदगाम की दो किस्में हैं नून साकिन में। एक तो है इदगाम गुन्ने के साथ, दूसरा है इदगाम गुन्ने के बगैर। यहाँ पर चूंकि इदगाम भी हो रहा है नून साकिन का या के साथ, नून या के साथ मिल रहा है, साथ में गुन्ना भी हो रहा है, इसलिए इसको हम इदगाम बागुन्ना, इदगाम गुन्ने के साथ कहेंगे। वल्लाहु, वल्लाहु, अल्लाह का लाम, अभी हम पढ़ेंगे इसका कायदा। यईदुकुम मगफिरतन, यईदुकुम, मीम साकिन के बाद मीम इदगाम होगा। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया, आपको थोड़ा सा यहाँ पता होना चाहिए। ये जो आप दुनिया देख रहे हैं ना, दुनिया, अब दुनिया, दुनिया में नून साकिन के बाद या आ रहा है। ठीक है, नून साकिन के बाद या आ रहा है। अब कायदा जो है, नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम वाव नून लाम रा आ जाए तो इदगाम होता है। मगर यहाँ आप देखिए, दुनिया, यहाँ इदगाम नहीं हो रहा है, बल्कि नून पे इजहार होता है, नून को जाहिर किया जाता है। आपने शायद तवज्जो दी हो या न दी हो इस चीज पर, मैं इसीलिए इसको क्लियर कर रहा हूं। याद रखना चाहिए, नून साकिन या तनवीन पर अगर या मीम वाव नून लाम रा आ जाए तो इदगाम होता है, बिल्कुल होता है। मगर एक शर्त पे वो इदगाम होता है, जब ये दोनों अलग अलग अल्फाज हो। अगर नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई भी हर्फ उसी लफ्ज में आ जाए, एक ही लफ्ज में आ जाए, जैसा कि आपने दुनिया में देखा, अब दुनिया एक ही लफ्ज है, नून के बाद या एक ही लफ्ज में आ रहा है, उस वक्त इदगाम नहीं होगा, बल्कि उस वक्त एक स्पेशल इजहार होगा, जिसको हम कहते हैं इजहार मुतलक। इजहार मुतलक, मैं लास्ट में इसको इंशाल्लाह बताऊंगा, मगर आप नोट बना सकते हैं। इसको हम कहते हैं इजहार मुतलक। और कुरान मजीद में कुछ अल्फाज आए हैं जहां पर यह इजहार मुतलक होता है। उसमें एक है दुनिया, उसके बाद है किनवान, उसके बाद है बुनियान, उसके बाद है सिनवान। ये चार कुरान मजीद के अल्फाज हैं जहां पर नून साकिन के बाद यमून या मीम वाव नून में से हरूफ आ रहे हैं एक ही कलमे में। इसीलिए वहां इदगाम नहीं होता, बल्कि इजहार होता है, स्पेशल किस्म का इजहार, जिसको हम इजहार मुतलक कहते हैं। ठीक है, एक तो दुनिया, किनवान, बुनियान,
सिनवान, ये 4 अल्फाज कुरान मजीद में, यहां आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। अच्छा, मैंने यहाँ जो पहला आपको बताया, यहाँ पर हमने मीम साकिन के बाद मीम देखा तो इदगाम देखा, इदगाम शफ़ी। दूसरा होता है मीम साकिन के बाद हमारे पास बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो मैंने आपको बताया था इजहार होता है, जिसको इजहार शफ़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मीम साकिन के बाद फा है तो इजहार होगा, कैसे पढ़ेंगे? हुम फी हा, हुम आपने मीम पढ़ा जल्दी से, फी हा। इसी तरह लकुम दीनुकुम, मीम साकिन के बाद दाल, इजहार जल्दी से अदा कर दिया। लम यलबसु, लम मीम साकिन के बाद या, बिल्कुल इजहार हो गया। अम लम, अम लम बिल्कुल इजहार, कोई इख्फा नहीं, कोई गुन्ना नहीं, कोई हमने जिसको हम कहते हैं इदगाम नहीं किया। तुनज़िरहुम, इसी तरह लहुम अजरुन, लहुम मीम साकिन के बाद हमजा, यानी बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आए तो इजहार शफ़वी होगा। कुछ मिसालें इख्फाई शफ़वी से, इन्हें मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे? इन्ना, नून पे गुन्ना, रब्बहुम बिहिम, रब्बहुम बिहिम, हुम नहीं पढ़ना, रब्बहुम तो इदगाम होगा, रब्बहुम, रब्बहुम बिहिम, पूरी तरह से होठों को नहीं मिलाना है। ये इख्फा में कोशिश करनी है, इख्फा थोड़ा सा मुश्किल अदा करना है मीम का, मगर प्रैक्टिस से आप अदा कर सकते हैं। इसी तरह तरमीहिम बिहिजारतिन, इसी तरह वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम नहीं पढ़ना, इजहार हो जाए, इदगाम हो जाएगा। हमें क्या पढ़ना है? वमा हुम बिमुमिनीन। इसी तरह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। तो ये इन तमाम सूरतों में इख्फा हो जाता है, इख्फाई शफ़वी, क्योंकि मीम जो है होठों से अदा होता है। इसी तरह इसीलिए हम मीम के हर एक कायदे के पीछे शफ़वी लगाते हैं, इजहार शफ़वी, इख्फाई शफ़वी और इदगाम शफ़वी, क्योंकि मीम के कायदों को नून के कायदों से अलग करने के लिए हम मीम के कायदे के पीछे शफ़वी लगाते हैं। यानी इजहार, मीम के इजहार को हम कहेंगे इजहार शफ़वी, मीम के इख्फा को कहेंगे इख्फाई शफ़वी, और मीम के इदगाम को कहेंगे इदगाम शफ़वी। ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर हमने आज मीम का कायदा खत्म किया। अब हमारा जो लेक्चर है इसका पार्ट नंबर बी यानी पार्ट नंबर 2 शुरू होता है, वो है रा और लामी जलाला के बारे में। देखिए, आपने पढ़ा है और हमने आपको बताया है कि कुरान मजीद में या अरबी ज़बान में हमारे पास 7 ऐसे हरूफ है, ठीक है, जो हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। उन 7 हरूफ को हम कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। आपने पढ़ा है कवाइद में, हरूफ मुस्तालिया का मतलब होता है ऐसे हरूफ जिनको पढ़ते वक्त होंठ गोल होते हैं, आवाज मोटी होती है, जबान का जो जड़ है वो ऊपर के तालू की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से वो 7 हरूफ मोटे हो जाते हैं। उन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ मुस्तालिया, क्योंकि उन हरूफ पर सिफत इस्तेला अदा होता है। इस्तेला जबान की जड़ को ऊपर की तरफ मिलाना, इसको इस्तेला कहते हैं। और जिन हरूफ पर सिफत इस्तेला हो उन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। उनकी तादाद 7 है। कौन कौन? साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, खा और कौफ। साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, खा, कौफ, ये 7 हरूफ हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। मतलब हो गया आम जबान में, ये ऐसे 7 हरूफ है जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं किसी भी सूरत में, ठीक है, जबर जेर पेश इन पे जो भी होगा, ये 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। इन 7 हरूफ के अलावा हमारे पास रॉ, जिसको आप देख रहे हैं रॉ यहाँ पर है, रॉ जिसको उर्दू में हम रे कहते हैं, रॉ, और जो अल्लाह में लिखा हुआ ये लाम है, अल्लाह का लाम भी इसको कहते हैं, और एक्चुअल में इसको कहते हैं लामी जलाला। यानी लफ्ज अल्लाह में जो ये लाम लिखा हुआ है ना,
इसको हम कहते हैं लामी जलाला, यानी लाम है, जलाला यानी अल्लाह के नाम में, अल्लाह तबारक व तआला के नाम में जो लाम है, रा और अल्लाह के लाम में, यानी जिसको हम लामी जलाला कहते हैं, किसी खास कंडीशन में ये भी मोटे पड़े जाते। हरूफी मुस्तालिया तो हमेशा मोटे पड़े जाते हैं, मगर रा और लामी जलाला कभी कभी मोटे पड़े जाते हैं, कभी कभी बारीक यानी पतले भी पड़े जाते हैं। इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे कि रा, लफ्ज़ रा को कब हम मोटा पढ़ेंगे और लामी जलाला यानी अल्लाह के लाम को कब और किस सूरत में हम मोटा पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, हमारे पास मोटे हरूफ जिनको हम नॉर्मली बोल्ड साउंडेड लेटर्स भी कहते हैं, हरूफ मुस्तालिया है, जिनकी तादाद आपके सामने है यहाँ पर, खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गईन और कौफ। हमेशा ये मोटे पड़े जाते, चाहे जबर, जेर, पेश। मगर इन 7 हरूफ के अलावा हमारे पास 2 हरूफ, एक रा हो गया, दूसरा लामी जलाला यानी अल्लाह के अंदर, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह के अंदर जो लाम है, इन 2 हरूफ पे ऊपर भी कभी कभी ये भी मोटे पड़े जाते हैं। अब याद रखिएगा कि रा को किन हालतों में हम मोटा अदा करेंगे। ठीक है, मोटे पढ़ने को हम तफखीम भी कहते हैं। ठीक है, जो भी हरूफ मोटा पढ़ा जाता है इसको हम कहते हैं तफखीम, तफखीम यानी तफखीम। और जो हरूफ मोटा पढ़ा जाता है उसको कहते हैं मुफख्खम, मुफख्खम। सिंपल आप याद रखिएगा, मोटा अदा करना, तजवीज में इसको हम कहते हैं सिफत तफखीम, यानी तफखीम के साथ अदा किया गया। 12 हालतों में रा मोटा पढ़ा जाता है। सबसे पहले अगर रा पे जबर भी हो और रा पे तशदीद भी हो, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, अर्रहमानु, रा पे जबर भी है, रा पे तशदीद भी है। दूसरी कंडीशन है रा पे जबर है, तशदीद नहीं है, जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, रहीमु, रा, रा आप देखिए मेरी होंठों की तरफ, ये मोट गोल हो जाएंगे, आवाज मोटी हो जाएगी, रा। ठीक है, इन्हें रा पे तशदीद है, या रा पे तशदीद के साथ जबर है, या रा पे सिर्फ जबर है, तो ये 2 हालतें हो गई। दूसरी हालत है रा पे पेश है और साथ साथ में रा पे तशदीद भी है, जैसे यहां पर है मर्रू, मर्रू। चौथी हालत है जे रा पे सिर्फ तशदीद, रा पे सिर्फ पेश हो, जैसे यहां पर लिखा है रुबमा। ठीक है, यानी चाहे जबर हो, चाहे पेश हो, चाहे जबर के साथ तशदीद हो या पेश के साथ तशदीद हो, ये हो गई 4 सूरतें। अब अगर रा साकिन हो, साकिन का मतलब होता है रा पे जज्म हो, तो माकबल हर्फ पे अगर जबर हो, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं अरसला। ठीक है, जब रा साकिन हो, जज्म हो रा पर, उससे पहले हर्फ पे जबर हो तो रा मोटा पड़ा जाता है। ठीक है, ये हो गई 5वीं कंडीशन। छठी कंडीशन, रा अगर साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर पेश हो, यानी रा साकिन माकबल मजमूम, मजमूम कहते हैं जिसपे पेश हो, जैसे यहां पर लिखा है युरज़क़ून, इस वक्त भी। ये हो गई हमारे पास 6 हालतें। 7वीं हालत है अगर रा साकिन हो, ठीक है, उससे पहले जेर हो, मगर वो जेर आरजी हो, आरजी, आरजी मतलब ओरिजिनल ना हो। जैसे यहां पर आप अगर आप देखेंगे, ये रा साकिन है, माकबल जेर है, मगर ये माकबल जेर जो है ये आरजी है, लाजमी नहीं है। कुरान मजीद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस हमजा पे या ये जो अलिफ जैसा बना हुआ है, जेर नहीं लिखी है। मगर अगर मान लीजिए हमने इस पे जेर लाया तो हम इसको पढ़ेंगे इरो, इरो। हालांकि नॉर्मली रा साकिन जब होता है, माकबल जेर होती है, तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। मगर याद रखिएगा, रा अगर साकिन हो, माकबल अगर जेर आ जाए, पहले अगर जेर आ जाए और वो कसरा जो है, जेर जो है आरजी हो, टेम्परेरी हो, जहां पर जैसा कि यहां पर दिया गया है एर, एर पढ़ेंगे कैसे, एर, एर नहीं पढ़ेंगे, एर, एर जे, एर जे इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ये कुरान मजीद की आयत है। तो इस वक्त पे रा पूर होगा। उसके बाद 8वीं कंडीशन वो ये है कि रा साकिन होगा, माकबल
जो जेर होगी वो दूसरे कलिमे में होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रब्बी, फिर यहाँ पर ये जो है अलिफ रा, रा साकिन है, ये अलग कलिमा है, रब्बी अलग कलिमा है। आपने देखा रा साकिन माकबल जेर, मगर ये जेर दूसरे कलिमे में है, इस वक्त भी रा को मोटा पढ़ा जाएगा। और रब्बिरजिऊना, रब्बिर, रब्बिर, रा को मोटा पढ़ेंगे, जिऊना। इसके बाद 10वीं कंडीशन हमारे पास है, यानी 9वीं कंडीशन हमारे पास है, रा साकिन होगा, माकबल साकिन होगा, ठीक है, और माकबल जबर होगा या पेश होगा। याद रखिएगा, ये बहुत आसान याद रखना है। मतलब मान लीजिए रा साकिन है, उससे पहले हरफ वो भी साकिन है, फिर उसके पहले हरफ में देखा जाएगा, अगर उस पे जबर है तो पेश हो जाएगा, यानी रा मोटा पड़ा जाए। जैसे कादर, कादर, रा साकिन माकबल साकिन, यानी माकबल मफ्तू, यानी उससे पहले जबर हो, रा भी साकिन माकबल भी साकिन, उससे पहले जबर हो, तो उस वजह से भी रा पुर हो जाएगा। उसके बाद एक और कंडीशन है, अगर रा साकिन होगा, माकबल भी साकिन होगा, मगर उससे पहले जो हरफ है, यानी तीसरा हरफ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बिकुमुल उस्र, रा साकिन सीन साकिन दोनों साकिन, उससे पहले पेश है। यूजुअली ये वक्त वक्त की हालत में होता है, तो यहां पर भी आप रा को मोटा पढ़ेंगे। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हालतें तो ये हो गई। 11वीं हालत है, अगर रा साकिन माकबल जेर हो, यानी रा साकिन हो माकबल जेर हो, मगर उससे बाद मा बाद हमारे पास हुरूफ मुस्तालिया में कोई हरफ हो, तो हमारे पास रा मोटा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रा साकिन माकबल जेर, ये जेर ओरिजिनल है, उसी कलमे में भी है, मगर रा साकिन के माबाद उसके बाद हमारे पास ता है, ता हुरूफ मुस्तालिया में है, तो हुरूफ मुस्तालिया की वजह से ये रा भी मोटा पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? कैरो, रा को मोटा पढ़िए, कैरो, ता सिन, इसी तरह फिर कातिन, मिर सादिन, एर सादन, ठीक है। आखिर में हमारे पास अगर रा मजमूम पर, यानी रा पे यानी मजमूम मतलब पेश हो, पर अगर आखिर में वक्फ हो जाए, जैसे यहाँ पर राउ मु लिखा हुआ है, मगर अगर राउ मु पे आखिर पे हमारे पास पेश हो, तो ये हमारे पास वक्फ की सूरत में हम इसको कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं नॉर्मली वक्फ बिर राउम भी इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर है मुतसिर, रा साकिन हो गया, माकबल हमारे पास जेर है, मगर रा के ऊपर ऑलरेडी पेश था, हालांकि हमने साकिन इसको बनाया, उसके बावजूद भी रा मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि रा के ऊपर पेश था। इसको हम वक्फ बिर राउम भी कहते हैं, इसको मैं इंशाल्लाह वक्फ की सूरतों में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास 12 सूरतें आ गई जिन सूरतों में रा को मोटा पढ़ा जाएगा। आम सवाल तुम्हें आप याद रखिएगा, रा पे जबर होगा, पेश होगा तो रा मोटा होगा, रा के नीचे जेर होगी तो बारीक होगा, साकिन होगा तो माकबल देखेंगे, जबर पेश होगा तो पुर होगा, जेर होगी तो बारीक, अगर वो भी साकिन तो उससे पहले हरफ को देखेंगे, जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगी तो बारीक, बाकी कुछ मैंने स्पेशल कंडीशन आपको बता दिया। अब रा के नीचे यानी रा को बारीक कब पढ़ा जाएगा? ये तो बिल्कुल वैसे ही है, जब रा के नीचे जेर हो, चाहे तशदीद हो, तशदीद के बगैर हो, रा साकिन माकबल जेर हो, रा साकिन माकबल जेर हो, वक्त की सूरत में ये तमाम चीजें हमारे पास रा बारीक पढ़ा जाता है। एक कुरान मजीद में सूरत है जिसमें बड़ी या को पढ़ा गया है, जहाँ यहाँ पर उसको हालत इमाला भी कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मजरेहा, कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह है ये मजरीहा के बजाय मजरेहा, तो इसमें आप रा को बारीक पढ़ेंगे। तो रा को बारीक पढ़ना ये यहाँ पर आपके सामने मैंने दे दिया है। आखिर में हमारे पास है लामी जलाला, लफ्ज अल्लाह, इसको कब पुर पढ़ेंगे? देखिए, जब अल्लाह आप देखेंगे या अल्लाहुम्मा देखेंगे, इसमें जो लाम है, अगर इससे पहले जबर होगा तो लाम को, लामी जलाला को पुर पढ़ा जाएगा, अगर पेश होगा तब भी पुर पढ़ा जाएगा, अगर जेर होगी तो बारीक पढ़ा जाएगा। बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर है हुवल्लाहु, अल्लाह को देखिए, अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, हुवल्लाहु,
रफ़अहुल्लाहु सुब्हानकल्लाहुम्मा क़ालुल्लाहुम्मा अल्लाहु। इसके बरकस अगर अल्लाह से पहले जेर होगा, जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के लाम को, लाम जलाला को बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह कुलिल्लाहुम्मा, बहुत ही आसान है। एक मिसाल यहाँ पर है, इन्नल्लाह, अल्लाह लाम जलाला से पहले जबर, तो लाम जलाला मोटा। हुदूदुल्लाही, लाम जलाला से पहले पेश मोटा। बिस्मिल्लाह, लाम जलाला यानी अल्लाह में जो लाम लिखा है उससे पहले जेर है, लाम बारीक पढ़ा जाएगा। इंदिल्लाह, लाम बारीक पढ़ा जाएगा। और मिसाल के तौर पर हिज़्बुल्लाह, लाम को पुर पढ़ेंगे। हुवल्लाहु, लाम को पुर पढ़ेंगे जबर की वजह से। बिइज़निल्लाह, लाम को बारीक क्योंकि अल्लाह से पहले जेर। मिनल्लाह, लाम से पहले जबर तो अल्लाह पुर। दूनिल्लाह, बारीक, नून, नून के नीचे जेर, अल्लाह से पहले जेर। बअसल्लाहु, अल्लाह से पहले जबर तो लाम जलाला पुर होगा। इस तरह आपने आप जाना कि रा को कब हम पुर पढ़ते हैं, कब बारीक पढ़ते हैं, और लामी जलाला जो लफ्ज अल्लाह में लाम है इसको कब हम पुर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमने आज मीम साकिन के भी कायदे पढ़े। अब इंशाल्लाह इस तजवीद के कोर्स में हमारे पास 2 या 3 लेक्चर्स मैक्सिमम है, इंशाल्लाह 2 ही लेक्चर हैं। उसके बाद हम अपने जो यानी जो ग्रामर का तरीका है, यानी अरबी ग्रामर के ऊपर इंशाल्लाह हम दुरूस कायम करेंगे। मुझे लग रहा है अब हमारे पास सिर्फ 2 लेक्चर्स है तजवीद में। उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो मोटे मोटे तजवीद के कायदे हैं वो पूरे हो गए। हमारा टाइम अभी खत्म हो गया। अगर कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस काविश को कबूल फरमाए और हमें तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।